हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और इंशाल्लाह लगाएंगे बेटा इस क्लास में आप जबरदस्त अटेंडेंस। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान से पढ़ना बेटा, ये वाला क्लास इंपॉर्टेंट है आपके अगले लेक्चर्स के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अब समझते हैं सबसे पहले हम साइन कन्वेंशंस क्या होती है। हम एक कनकेव मिरर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कनकेव मिरर। ये आपके पास है कनकेव मिरर। और यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे डालेंगे हम बीचों बीच बेटा एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो मिरर के बीचों बीच जा रहा है थ्रू द पोल ऑफ द मिरर। ये है ये वाला पॉइंट जो सेंटर होता है बेसिकली कनकेव मिरर का। इसको हम बताते हैं पोल ऑफ द मिरर। अब समझते हैं बेटा, आपको याद रखना है, दो रूल समझाऊंगा बेटा। पहला रूल जो है इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल क्या है सर? गोल्डन रूल ये है, इस पोल को मान लो मेरे लाल जीरो। क्या मान लो? जीरो। ठीक है। अब जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में याद रखेगा, राइट साइड में आप बोलोगे कोई भी डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। और यहां पोल के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे तो वो हो जाएंगी बेटा नेगेटिव। वो हो जाएंगी बेटा नेगेटिव। यानी कि टू द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑफ मिरर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा नेगेटिव, और जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे टू द राइट ऑफ द पोल ऑफ द मिरर तो वो हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है बेटा। एक और चीज याद रखेंगे आप, वो ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट या इमेज को देखा किधर, अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस देखा तो इनको लेते हम बेटा पॉजिटिव। और अगर इमेज बनी या ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बिलो, तो इनको लेंगे बेटा नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे। तो कुल मिला के बात बेटा ये कि जो जितने भी डिस्टेंसेस है वो सारे मेजर किए जाते हैं बेटा फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में क्या याद रखेंगे बेटा? पॉजिटिव। और जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं ना बेटा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो हो जाएगी पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी बेटा नेगेटिव। अगर ऐसे याद रहता है तो मेरे लाल ठीक, नहीं याद रहता है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हम कैसे समझेंगे? हम बोलेंगे बेटा दूसरा जो रूल है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन रूल मतलब क्या? डायरेक्शन रूल कहता है यदि यदि बेटा इंसिडेंट लाइट पड़ रही है ऐसे, तो जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही, तो वो सारी लिए जाएंगे बेटा पॉजिटिव। वो सारी ली जाएगी बेटा पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे वो सारी डिस्टेंसेस जो होती है टू दी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट तो वो हो जाएंगी बेटा नेगेटिव। ठीक है। तो यहां से कुल मिला के निचोड़ क्या निकला? निचोड़ क्या निकला मेरे लाल? निचोड़ ये निकला कि अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यूजुअली एक कनकेव मिरर के फ्रंट में होता है। मतलब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा एक कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होगी। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हम रखते हैं पोल के सामने, इन फ्रंट ऑफ द पोल, टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, शाबाश, मेरे लाल, ये हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ सर फोकल लेंथ का क्या हाल चाल? फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा एक कनकेव मिरर के अंदर कि नेगेटिव होगा? तो ये होगा बेटा नेगेटिव। काहे नेगेटिव? क्योंकि अगर आप ये लेंगे बेटा पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप देख रहे हो ना मेरे लाल कि पोल के लेफ्ट साइड में आपका फोकल लेंथ है, तो पोल के लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव। और तीसरी बात आप याद रखेंगे, अगर आपको अगर आपको कोई बोलेगा कि आर क्या होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो याद रखेगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा बेटा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी बेहद जरूरी है। ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारी कुल मिला के साइन कन्वेंशंस।
ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे पढ़नी है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ये आप याद रखिएगा। पहली बात, आपने ले लिया बेटा एक कनकेव मिरर, ये आपने डाला प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लो आपने ऑब्जेक्ट कहीं पे, ये है फोकस, ये है पोल, और ये है बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा। अब ऑब्जेक्ट जब आप रखते हैं बेटा, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द पोल है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल हमने रखा, तो यूजुअली आप रखेंगे बेटा लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, मतलब ये नेगेटिव होगा। दूसरी बात, यहां पे जहां पे पोल की डिस्टेंस हमें देखनी है ऑब्जेक्ट से, या हम बोलेंगे पोल से कितनी दूरी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, उसको हम बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू से इसको डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट जो आपको यहां से समझना है, दैट इज बेटा यू, और यू को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कि ऑब्जेक्ट को आपने कितनी दूरी पे रखा है फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक। दूसरी बात मेरे लाल, दैट इज इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस याद रखेंगे बेटा, जब हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा कहीं पे इन फ्रंट ऑफ द पोल, तो दो प्रकार की इमेजेस बन सकती है बेटा, या तो आपके पास वर्चुअल इमेज होगी, या तो आपके पास रियल इमेज होगी। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो इस साइड बनेगी, तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। अगर रियल बनेगी तो वो इस साइड बनेगी, रियल बनेगी तो इस साइड, वर्चुअल बनेगी तो इस साइड। तो कुल मिला के बात ये है कि इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, और इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इमेज का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? बिल्कुल वैसे बेटा जैसे आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर किया है। जहां पे इमेज बनेगी, चाहे इस साइड बने, चाहे बेटा इस साइड बने, या इस साइड बने, या इस साइड बने, इस साइड बने या इस साइड बने, तो कुल मिला के आपको देखना है पोल से कितनी दूरी पे, पोल से कितनी दूरी पे इमेज बना है, उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और तीसरी बात जो हमें समझनी है बेटा, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये मैंने आपको 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ाया है, एक बार फिर रिवाइज कराते हैं। क्यों रिवाइज कराते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है बेटा। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ बेसिकली होता है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा कहां से बेटा? पोल ऑफ मिरर और फोकस के बीच में, पोल ऑफ मिरर और फोकस के बीच में जो दूरी होगी उसको हम बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। तो एक कनकेव मिरर के अंदर याद रखेंगे फोकल लेंथ हमेशा एफ से डिनोट करते हैं, और ये पॉजिटिव होती, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, समझ लेना बेटा। तो कुल मिला के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने समझ लिया है, हमने इमेज का डिस्टेंस समझ लिया है, और हमने फोकल लेंथ को भी समझ लिया है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन क्या है बेटा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जो हमें रिलेशनशिप देता है, जो हमें बताता है रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में? पहली बात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरी में बात मेरे लाल वो है इमेज डिस्टेंस, और तीसरी बात याद रखना फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में हमारे पास एक ऐसी रिलेशनशिप है जो इन तीनों को क्या करता है बेटा? रिलेट करता है, और उसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। बताओ मेरे लाल, कुल मिला के व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? एक ऐसी फॉर्मूला जो हमें रिलेशनशिप बताती है बेटा बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, एंड बिटवीन द फोकल लेंथ। अब ये जो मिरर फॉर्मूला है सर, ये दिखता कैसे है? ये ऐसे दिखता मेरे लाल, ये होता है बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मतलब क्या सर? यहां पे जो जो f है बेटा, ये है फोकल लेंथ, यहां पे जो v है बेटा, ये है इमेज की दूरी जिसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। यहां पे बेटा जो u है, ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट की दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
अब इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप हमें बताता है ना, वही मिरर फॉर्मूला कहलाता है। मिरर फॉर्मूला सिंपली 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। चलो यहाँ पे एक सवाल करते हैं बेटा। मान लो आपको बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो बताओ अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इमेज, हाँ इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे हमें पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम करेंगे इस्तेमाल मिरर फॉर्मूला का, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करेंगे। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हमें वैल्यूज पुट करने हैं, जो दिया गया डाटा डाल दे बेटा। हमने बोला 1/f, f कितना बेटा, हाँ 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ हम बोले थे आपको, एक कनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे 1/-10 इक्वल्स टू 1/v। 1/v तो हमें निकालना है इमेज की पोजीशन, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। इसके बाद याद रखिएगा बेटा, हम लगाएंगे प्लस का साइन, और इसके बाद 1/u, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की दूरी, और ऑब्जेक्ट को हम यूजुअली कहाँ पे रखते हैं बेटा, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, मतलब नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे दिया गया है बेटा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिया कितना है 20 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे -20। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे बेटा, 1/v को अपनी जगह रखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम बेटा ऐसे, यहाँ ऐसे लिखेंगे बेटा, ऐसे ऐसे करेंगे हम। सबसे पहले थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने लिखा बेटा, इसको हमने लिखा ऐसे, -1/10 इक्वल्स टू 1/v, ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस 1/20। बोलो मेरे लाल बात समझ में। अब चलो यहां से 1/v निकालते हैं, तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -1/10 प्लस 1/20। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां पे जब हम 1/v इक्वल्स टू 1/10 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहां पे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास अब क्या आया बेटा, 1/v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/20। तो देखो बेटा एलसीएम ले लो 20 और 10 का, वो आ जाएगा 20। अब 10 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा, तो 2 इंटू -1 इज -2, प्लस हो जाएगा बेटा 20 1 और 20, मतलब 1 इंटू 1 इज 4। तो 1/v आपके पास आया बेटा -2 प्लस 1, वो कितना होता है बेटा, वो होता है -1/20। तो मतलब आपका v जो निकल के आएगा वो आएगा -120 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, आपने क्या किया बेटा, आपने ऑब्जेक्ट कितना लिया था 20 सेंटीमीटर, आपकी इमेज कितनी बनी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं ना कुछ चीजों को समझने की। आपके पास डेटा जो निकल के आया है वो क्या है, आपके पास डेटा है v बराबर है -20 सेंटीमीटर। पहले माइनस, माइनस का मतलब होता है टू पोल ऑफ मिरर के लेफ्ट साइड में, मतलब ये होगी बेटा रियल इमेज, क्या होगी, रियल इमेज। दूसरा बेटा, यहां पे यूजुअली रियल इमेज जब होती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब होती है तो इन्वर्टेड होगी। तीसरी बात बेटा, यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है ना, इसका साइज उतना ही है जितना क्या, जितना ऑब्जेक्ट का है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है मुन्ना, तो कुल मिला के बात ये है, अगर मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी होगी ना, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें समझ आएगी। जैसे मैंने आपको बोला बेटा, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u बराबर है -10, ठीक है, -10, या हम बोलेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर है, चलो 10 सेंटीमीटर देता हूं मैं। और उसके बाद मैंने बोला v निकल के आया ये सारा कुछ करके, मान लो -10 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहली चीज कि ये नेगेटिव इंडिकेट करता है बेटा इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, और 10 सेंटीमीटर ये इंडिकेट करता है कि जितना आपने ऑब्जेक्ट लिया था उतना ही आपके पास इमेज बन के हाँ आया बेटा। तो हमने आज पढ़ा बेटा ये दो कंसेप्ट्स, जहां पे हमने मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशंस के बारे में बात की है। इंशाल्लाह मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।
मैं